बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ़ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। वीडियो को इन्फॉर्मेटिव नहीं है, बस जस्ट आपको फार्म की कुछ अपडेट देनी थी। एक तो काफ़ी अरसे से हमारी वीडियो नहीं आ रही, कोई तकरीबन पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार जो है ना हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो रही। उसमें काफ़ी लोगों ने वजह पूछी थी। वजह मैं आपको पहली वीडियो में बताता रहा हूँ कि हमने शेड का काम शुरू करना है, फार्म का काम को शुरू करना है। तो उस वजह से मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि सारा दिन मिस्त्रियों के साथ कामकाज में भी टाइम गुजर जाता है कि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं लगता। दूसरा, हमारे फार्म का कुछ निज़ाम ही इस तरह दरम बड़म हुआ पड़ा है कि वीडियो बनाने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि हर तरफ कोई ना कोई डेली, कभी बकरियां बकरे इकट्ठे, कभी ये सारा कुछ ना ऐसा सिलसिला बना हुआ था कि वीडियो बनाने को भी दिल नहीं कर रहा था। वजह ये कि हर साइड पे जो सामान है वो बिखरा पड़ा। आज जुमे का दिन था, मिस्त्री भी नहीं थे, छुट्टी पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ी सी अपडेट देता जाऊं जी। तो इस वक्त आपको मैं पहले बाहर जाके दिखाता हूं। जो बकरियों का शेड था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन 99% कंप्लीट हो गया। ये देखें, कोई थोड़ा बहुत इसमें काम रह गया, बाकी ये वीआईपी सा बन के सामने से प्लस्तर वगैरह हो गया। बाकी वो पिछला पहले शेड था, अब ये न्यू आगे ये न्यू शेड बनाया है। ये साइड पे दीवार, बस ये दीवार प्लस्तर वगैरह रह गई है। उसी साइड पे भी दीवार वगैरह की वो प्लस्तर हो गई है। तो अपडेट थोड़ी सी देता जाऊँ ना, आपको साथ साथ बताता जाऊँ क्या क्या चेंजिंग लाए हैं हम। ये दरवाज़ा पहले वहाँ होता था, ये वाला, ये दरवाज़ा यहाँ शिफ्ट किया है, ये दीवार किया। बाकी अभी चेंजिंग होनी है। शेड का काम जो कंप्लीट हो गया। ये पहले शेड था, इसके बिल्कुल सामने ही दूसरा शेड तैयार कर दिया। ये देखें, माशाल्लाह एक ना बहुत ही खुली जगह जो हमारे पास ना वो हो गई है बकरियों के लिए। बहुत ज़्यादा खुला शेड है। इसमें इजीली ना, जो मेरा एस्टीमेट है, 200 बकरी आप रख सकते हैं अगर आप रात के वक्त या इस शेड में, जितना ये खुला हो गया। लेकिन हम इसकी पार्टीशन करेंगे कुछ मुख्तलिफ अंदाज से, वो आप लोगों के साथ बाद में शेयर करते जाएंगे। बाकी इनकी जो साइड की है ना, ये साइड पे पहले वैसे बच्चों का बाड़ा होता था। ये दीवार है, इसमें ये छोटा सा दरवाज़ा छोड़ने के लिए ना जगह छोड़ी है। इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड पे, दूसरी साइड पे भी एक शेड टाइप बनना है, जिसमें मतलब ज़रूरी आलात अपने खड़ा करने के लिए, ट्रैक्टर वगैरह वो चीज़ें खड़ा करने के लिए दूसरी अपोजिट साइड पे एक बरामदा बनना है। और साथ में चारा कुतरने वाली मशीन, ये काफ़ी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी बड़ा बरामदा है। बाकी जो साथ साथ है, ये देखें, इस बाड़े का भी यही हाल है, निज़ाम दरहम बरहम हुआ पड़ा है। बच्चों के बाड़े का भी, ये जो इनका कमरा था ये ख़त्म कर दिया, वो सामने 2 न्यू कमरे बना लिए। तो ये बाकी वो साइड पे जो कमरे थे वो भी ख़त्म कर दिया। अब बकरियों और बकरों के बारे वो फुली दीवार के साथ खोलेंगे। ये देखें, अभी यहाँ पे भी खिलाड़े वगैरह पड़ा है। तो इसमें अभी हमारे काम में ना कुछ टाइम लग जाएगा। तो कोशिश हमारी यही है कि हम वीडियो अपलोड करें, लेकिन नहीं होती, क्या करें। अब मैंने आज से सोचा है कि थोड़ी थोड़ी अपडेट ना, चलो डेली नहीं तो दूसरे तीसरे चौथे दिन आपको देता रहूँगा। हफ्ते में 1-2 बार अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, ताकि ये जो हमारी यूट्यूब फैमिली है उसे भी अपडेट का पता चलता रहे। अभी इसमें काफ़ी काम होने वाला बाकी है। वो काम ये है कि ये दीवारों वगैरह को कलर करना है, ये गार्डर वगैरह कलर करने हैं। लेकिन ये काम अभी थोड़ा सा लेट है। फ़िलहाल जो मेन काम था ना, मेन तो हमारा शेड कंप्लीट हो गया, वो काम अभी थोड़ा सा लेट है। तो उसकी भी अपडेट आपके साथ बाद में। वो काम को इतना ख़ास नहीं है, जानवरों को उस काम में कोई डिस्टर्ब नहीं है। कलर करना है, वो 1-2 दिन में हो जाएगा। ये मिस्त्रियों वाला जो निज़ाम था, इसने काफ़ी ज़्यादा जानवरों को डिस्टर्ब करके रखा हुआ था। जानवर जो थे वो मिस्त्रियों को तंग करते थे, मिस्त्री जो थे वो जानवरों को। वो इसी वजह से कि वो दीवार बनानी होती है, वो बाहर से सामान वगैरह लाना, फिर बकरियां बहुत तंग करती है। इसलिए कुछ दिन बकरियों को भी बकरों के साथ ही हमें शिफ्ट करना पड़ा है। अभी ना आज ही प्रॉपर तरीके से बकरियों को इनके शेड में शिफ्ट किया है। तो इंशाल्लाह ताला सफाई वगैरह रह गई है, कुछ आज की है, सुबह से सफाई कर रहे थे। और बाकी जो सफाई है वो इंशाल्लाह ताला हमारी कल को कंप्लीट होकर बकरियों का जो बाड़ा ना है वो एकदम रेडी हो जाएगा। बाकी जो बाद में बकरों
वगैरह का शेड बाड़ा वगैरह है, वो भी अभी चेंजिंग वगैरह करनी है, साथ में आप लोगों के साथ वो शेयर करते रहेंगे। कुछ लोगों ने स्पेशल कॉलों पे पूछते थे वीडियो नहीं आ रही, तो बताएं क्या काम शुरू किया है, कहाँ तक काम पहुँच गया। तो वो आपके सामने शेड बिल्कुल रेडी है। इसकी जो तफसीलन वीडियो है ना, वो फुल कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इस शेड बनाने में, इस शेड का मतलब जो डिज़ाइन है, ये इंशाल्लाह ताला शेड की जो वीडियो ना वो मैं जल्दी शेयर करूँगा कि शेड किस डिज़ाइन में हमने बनाया है, क्या क्या चीज़ें शेड में ज़रूरी रखनी है। बाकी जो शेड की खर्चे की वीडियो वो काफ़ी लोगों ने पूछा है, तो वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला एक एस्टीमेट शेयर करूँगा कि ये कहना प्रॉपर ख़र्चा वो इस पे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मैं आपको ना कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मटेरियल ऐसा था कि जो पहले फार्म में मौजूद था वो ही लगाया। जैसे कि ये सामने दीवार पे ईंटें देख सकते हैं, फुल दीवार ही पुरानी ईंटों की हुई है, बस नीचे ये थोड़ी सी न्यू लगी है। बाकी ऊपर जो टीयर गार्डर डाले गए देखने में तो ये बिल्कुल न्यू लग रहे हैं, लेकिन ये टोटली जो है ना पुराने डाले गए हैं। सिर्फ इनमें 2 से 3 गार्डर न्यू है, बाकी सारे पुराने। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आता फिलहाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।